सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव चारों ओर से खेतों, पेड़ों और एक शांत नदी से घिरा हुआ था। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था और उसकी छत पर पुराने खपरैल लगे थे। अर्जुन के परिवार में उसकी पत्नी गीता और उसका 12 वर्ष का बेटा करण था। अर्जुन बहुत मेहनती और ईमानदार किसान था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और खेतों में काम करने चला जाता। दिन भर वह पसीना बहाता, लेकिन फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, तो कभी कीट उसकी फसल नष्ट कर देते। एक वर्ष तो स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसके खेत में बोया गया लगभग सारा अनाज बर्बाद हो गया। घर में खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ बचा था। गीता अक्सर अपने हिस्से का खाना करण को खिला देती और खुद भूखी सो जाती। एक शाम अर्जुन बहुत उदास होकर गांव के पास बहने वाली नदी के किनारे बैठा था। वह पानी को बहते हुए देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, हे भगवान, मैं मेहनत करता हूँ, किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी मेरे परिवार को इतना दुख क्यों सहना पड़ रहा है। अचानक नदी का पानी चमकने लगा। पानी में हल्की हल्की रंगीन रोशनी फैल गई। अर्जुन हैरान होकर देखने लगा। तभी पानी में से एक अद्भुत मछली बाहर उछली। उस मछली के शरीर पर इंद्रधनुष के 7 रंग चमक रहे थे। उसकी चमक इतनी सुंदर थी कि आसपास का पूरा किनारा रोशन हो गया। अर्जुन डर गया और पीछे हट गया। डरो मत अर्जुन। बोल सकती हो? हाँ, मेरा नाम इंद्रधनुषी मछली है। मैं इस नदी की रक्षक हूँ। मैंने तुम्हारी ईमानदारी और संघर्ष देखा है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। इतना कहकर उसने अपने मुंह से एक चमकदार बीज निकाला और अर्जुन की हथेली पर रख दिया। इससे क्या होगा? जो होगा वह दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ। अर्जुन घर पहुंचा और उसने पूरी बात गीता और कर्ण को बताई। पहले तो दोनों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बीज की चमक देखकर वे भी हैरान रह गए। अगले दिन अर्जुन ने उस बीज को अपने खेत के बीच में बो दिया। पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन चौथे दिन मिट्टी अचानक फट गई और उसमें से एक छोटा सा पौधा निकल आया। पौधे की पत्तियां सुनहरे रंग की थीं। कुछ ही दिनों में वह पौधा एक विशाल पेड़ बन गया। पूरा गांव उसे देखने आने लगा। लेकिन असली चमत्कार अब भी बाकी था। एक सुबह लोगों ने देखा कि पेड़ पर अजीब तरह के फल लगे हुए हैं। वे फल कांच की तरह पारदर्शी थे। हर फल के अंदर छोटी सी चमकदार मछली तैरती दिखाई देती थी। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। अर्जुन ने सावधानी से एक फल तोड़ा। जैसे ही फल खुला, उसमें से पानी की एक चमकदार बूंद निकली और देखते ही देखते वह एक असली मछली में बदल गई। लेकिन वह साधारण मछली नहीं थी, वह हवा में उड़ सकती थी। पूरा गांव खुशी और आश्चर्य से भर गया। कुछ ही समय में उस पेड़ से सैकड़ों उड़ने वाली मछलियां निकलने लगी। वे गांव के ऊपर चक्कर लगाती और जहां भी जाती वहां की जमीन उपजाऊ हो जाती। सूखे खेत हरे हो गए। बंजर भूमि पर फसलें उगने लगी। कुओं का पानी बढ़ गया। पेड़ों पर अधिक फल लगने लगे। धीरे धीरे सूरजपुर गांव पूरे इलाके का सबसे समृद्ध गांव बन गया। लेकिन हर सफलता के साथ ईर्ष्या भी आती है। पास के नगर में धनराज नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। जब उसने इस जादुई पेड़ की खबर सुनी तो उसके मन में लालच जाग गया। उसने सोचा, अगर यह पेड़ मेरे पास आ जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। वह अपने नौकरों के साथ सूरजपुर पहुंचा। यह पेड़ मुझे बेच दो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। मैं इसे नहीं बेच सकता। ये पेड़ केवल मेरा नहीं है, इससे पूरे गांव का भला हो रहा है। धनराज ने और अधिक धन देने की पेशकश की, लेकिन अर्जुन नहीं माना। उस रात धनराज चोरी छिपे पेड़ काटने पहुंचा। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, पेड़ चमकने लगा। हजारों उड़ने वाली मछलियां निकलकर उसके चारों ओर घूमने लगी। अचानक धनराज के सामने उसके जीवन के सारे गलत काम दिखाई देने लगे। उसे याद आया कि कैसे उसने गरीबों को धोखा दिया था, कैसे उसने किसानों से उनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं दिया था, कैसे उसने जरूरतमंदों की मदद करने से इनकार किया था। यह सब देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुबह होने तक उसका हृदय बदल चुका था।
वह अर्जुन के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। अब धनराज भी गांव की भलाई के कामों में मदद करने लगा। समय बीतता गया। एक दिन इंद्रधनुषी मछली फिर नदी से बाहर आई। उसने अर्जुन से कहा, तुमने इस वरदान का सही उपयोग किया है, इसलिए अब मैं तुम्हें एक बड़ा रहस्य बताऊंगी। इस पेड़ की जड़ें धरती के बहुत नीचे स्थित एक अद्भुत जललोक तक जाती है। वहाँ लाखों जादुई मछलियाँ रहती है जो प्रकृति के संतुलन की रक्षा करती है। फिर ये पेड़ मेरे खेत में क्यों होगा? क्योंकि दुनिया को याद दिलाना जरूरी था कि प्रकृति धन से कहीं अधिक मूल्यवान है। इतने में अचानक आकाश काला हो गया। तेज हवाएं चलने लगी, बादल गरजने लगे। इंद्रधनुषी मछली चिंतित हो गई। समस्या आ गई है। क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। उत्तर दिशा के पर्वतों में रेतासुर नाम का एक शक्तिशाली दानव जाग गया है। यदि उसने सारी नदियां सुखा दी तो ये पेड़ भी नष्ट हो जाएगा। तो उसका सामना करने जाऊंगा। अगली सुबह अर्जुन अपने बेटे कर्ण के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। उनके साथ एक छोटी उड़ने वाली मछली भी थी जो रास्ता दिखा रही थी। वे घने जंगलों से गुजरे, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़े, तेज नदियां मियां पार की। रास्ते में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार उन्हें भूखा रहना पड़ा, कई बार तूफानों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कई दिनों की यात्रा के बाद वे रेतासुर के पर्वत तक पहुंच गए। रेतासुर बहुत विशाल था। उसका शरीर धूल और पत्थरों से बना था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। वह गरज कर बोला, कौन है जो मेरे क्षेत्र में आने का साहस कर रहा है? मैं सूरजपुर का किसान अर्जुन हूँ। एक किसान मुझे रोकने आया है। मैं लड़ने नहीं, समझने आया हूँ। मनुष्यों ने मेरे पर्वतों को नष्ट किया, पेड़ काटे, नदियों को गंदा किया। अब मैं बदला लूंगा। सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते। यदि कुछ लोगों ने गलती की है तो क्या पूरी दुनिया को सजा मिलनी चाहिए? हम तुम्हारे पर्वतों को फिर से हरा भरा बनाएंगे, पेड़ लगाएंगे, नदियों की रक्षा करेंगे, लेकिन कृपया दुनिया को नष्ट मत करो। क्या तुम सच कह रहे हो? उनकी चमक से पूरा पर्वत रोशन हो गया। रेतासुर का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। आखिरकार उसने कहा, यदि तुम अपना वचन निभाओगे तो मैं नदियों को नहीं सुखाऊंगा। अर्जुन और कर्ण खुशी से भर उठे। वे वापस सूरजपुर लौट आए। नदियों और तालाबों की सफाई की गई। लोगों को प्रकृति की रक्षा का महत्व समझाया गया। धनराज ने भी अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा इस काम में लगाया। कुछ वर्षों बाद पूरा क्षेत्र हरा भरा हो गया। पक्षी लौट आए, नदियां साफ बहने लगी, फसलें पहले से कहीं बेहतर होने लगी। एक दिन इंद्रधनुषी मछली अंतिम बार अर्जुन से मिलने आई। उसने कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत धन में नहीं बल्कि ईमानदारी, दया और प्रकृति के प्रति सम्मान में होती है। यह सब आपकी वजह से संभव हुआ। नहीं अर्जुन, मैंने केवल अवसर दिया था, सही रास्ता तुमने चुना। इतना कहकर वह धीरे धीरे नदी की गहराइयों में चली गई। उसके बाद किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। लेकिन जादुई पेड़ आज भी सूरजपुर में खड़ा था। उसकी शाखाओं पर चमकते फल लगते थे। उड़ने वाली मछलियां आज भी खेतों के ऊपर मंडराती थीं। और लोग पीढ़ियों तक अर्जुन, गीता, कर्ण और इंद्रधनुषी मछली की कहानी सुनाते रहे।